अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हाज़रीन व सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से हमारा सिलसिलेवार प्रोग्राम जारी है। आज हम आपके सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़री की अहमियत बयान करेंगे और ये बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होने का हुक्म दे रहा है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह निसा की आयत नंबर 64 आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और अगर वो कभी अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाऊ का ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके पास आ जाते, फस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते यानी दस्ते मुबारक उठा देते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा रहम करने वाला पा लेते। ये इस आयत बय्यनात का तर्जुमा है। अब आइए ज़रा सा गौर करें, खालिक़ कायनात ने इस आयत मुबारका के पहले जुमले में फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते। सवाल ये पैदा होता है कि अपनी जान पर जुल्म कौन करता है? जुल्म तो दूसरों पे किया जाता है। अब आप देखते हैं एक आदमी दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, उस पर तशद्दुद कर रहा है, तो देखने वाला कहेगा ना कि ये जालिम है, वो मजलूम है, ये उस पर जुल्म कर रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी अपने आप को मारे, अपने आप को पीटे। तो मुशाहिदा तो ये कहता है कि अपने ऊपर कोई जुल्म नहीं करता, और कुरान ये कहता है जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते, यानी अगर ऐसा होता कि कभी ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते, जाऊ का ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आ जाते। गौर करने का मकाम है, अक़ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि अपने ऊपर जुल्म किया जाए, ठीक है, और कुरान ये कहता है कि अपने ऊपर जुल्म कर बैठते, इसका मतलब है कि जुल्म हो रहा है, जब भी कुरान कह रहा है। अगर अपनी जानों पर लोग जुल्म नहीं कर रहे तो कुरान क्यों कह रहा है? देखिए, हमारा मुशाहिदा गलत हो सकता है, हमारा तजर्बा गलत हो सकता है, लेकिन कुरान का नज़रिया, कुरान की एक एक आयत अपनी जगह बिल्कुल हक है, दुरुस्त है। जब ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि हमने सोचा कि अपनी जान पर जुल्म नहीं हो सकता और कुरान कहते हैं अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते, तो हम ये मसला लेकर उलमा की बारगाह में गए। आप हमें बताइए कि इसका मतलब क्या है? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, इसका मतलब क्या है? जुल्म तो दूसरों पर किया जाता है, कुरान कहता है ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे। तो उलमा ने कहा सुनो, मसला ये है, ये कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि तुमने जुल्म का माना ही नहीं समझा। पहले जुल्म का माना समझो। क्या माना है? अश्शैउ फी गैर महल्लिही वज़उ शैउ फी गैर महल्लिही, किसी शय को उसके मकाम से हटा देना ये जुल्म है। वज़उ शैउ फी महल्लिही यानी किसी शय को उसके मकाम पे रख देना ये अदल है, और हटा देना ये जुल्म।
किसी का कोई मकाम हो, कोई मर्तबा हो, कोई जगह हो, उससे हटा दे तो क्या होगा? जुल्म होगा। अब आइए जरा सा गौर करें, टोपी का मकाम सर है या पैर? सर है ना, अगर ये पैर में नजर आए तब जुल्म है। जूती का मकाम पैर है या सर? यकीनन जवाब होगा कि पैर है, तो अगर सर पे नजर आए तब जुल्म होगा। यानी जिसका जो मकाम है उसको वही होना चाहिए, और अगर उस मकाम से हटा दिया जाएगा तो जुल्म होगा। मसलन टोपी का मकाम सर है, अगर पैर में हो तो जुल्म है। जूती का मकाम पैर है, अगर वो सर पे हो तो जुल्म है। अपनी जूती कोई भी सर पे कभी नहीं रखता। क्यों रखे? इसलिए कि उसका मकाम तो पैर है। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक जूती वाकई ऐसी है कि जो सर पे रखने के काबिल है। देखिए, इंसान अपनी जूती सर पे नहीं रखता। वालिदैन की जूती हो तो सर पे रखने के लिए तैयार है, उस्ताद की जूती तो सर पे रखने के लिए तैयार है, पीर व मुर्शिद की जूती सर पे रखने के लिए तैयार है, वलीउल्लाह की जूती हो तो सर पे रखने के लिए तैयार है। और आगे बढ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नालैन है तो सर पे रखने के लिए तैयार है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, सर पे रखने के जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हम कहेंगे ताईदार हम भी। हकीकत यही है कि वो तो है ही ऐसी जूती जिसको जूती नहीं कहते, नालैन कहते हैं, नालैन शरीफ। तो वो अगर सर पे रखने को मिल जाए तो हम तो अपने आप को दुनिया का ताजदार समझे। मकाम और मर्तबा अलग है ना। अब आप देखें, बुजुर्गों से हर चीज कलाम करती है। एक बुजुर्ग ने जूता उतार कर फेंका, उसने कहा आपने मुझे क्यों फेंका? कलाम किया तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा तू जलील हकीर शय, मेरे पैर में रहने वाली, और मुझसे कलाम करे, तेरी ये हिम्मत? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा जनाब, मैं अगर जलील हकीर हुआ तो आपकी वजह से। क्यों? इसलिए कि आपके पैर में था। अगर मैं आपके वालिदैन के पैर में होता, आपके पीर मुर्शिद के पैर में होता, तो जनाब उठाकर सर पर रखते। मैं तो आपकी वजह से जलील हुआ। हकीकत हाल यही है ना। तो पता ये चला कि जैसे जैसे मकाम बदलता जाएगा, मर्तबा बदलता जाएगा, नतीजा उसका बदल जाएगा। जूती अगर आपके पैर में है तो उसका मकाम कुछ नहीं है, अगर वालिदैन के पैर में है तो मकाम और है, उस्ताद के पैर में है तो मकाम और है, पीर मुर्शिद के पैर में है तो मकाम और है, वलीउल्लाह के पैर में है तब मकाम और है, और नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में है तो फिर मकाम और है, फिर तो वो अर्श पर जाएगी। ठीक है ना। तो पता ये चला कि जूती का मकाम पैर है। बात यहां से चली ना। वज़उ शै फी गैर महल्लिही, किसी शय को उसके मकाम से हटा देना यह जुल्म है। तो टोपी का मकाम सर है, अगर पैर में नजर आए तो जुल्म है, और जूती का मकाम पैर है, अगर सर पे नजर आए तो जुल्म है। अब आइए जरा सा ठंडे दिल से सोचें और गौर करें, मोमिन का मकाम फजर के वक्त बिस्तर है या मुसल्ला? बिस्तर है या मुसल्ला? तो यकीनन आपका जवाब होगा मुसल्ला। तो फिर वो बिस्तर पे क्यों नजर आता? तो जिस वक्त उसका मकाम मुसल्ला है, अगर वो बिस्तर पर नजर आए तो जुल्म है या नहीं? मोमिन का मकाम, बैठने का मकाम, सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, अगर बुरों में नजर आए तो जुल्म है। अमानत में खयानत जुल्म है, वालिदैन की नाफरमानी जुल्म है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद का अदा न करना जुल्म है, नमाजों का कसदन कज़ा कर देना जुल्म है, बेवाओं यतीमों का माल खा लेना जुल्म है, सूद खाना जुल्म है, जिना करना, शराब खोरी, ये जितने भी अहकामात खुदाबंदी हैं अल्लाह ने नाजिल किए और जिन चीज़ों से मना किया उन सब का करना क्या है? जुल्म है। जिस मकाम पर होना चाहिए उस मकाम पर नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हम देखें तो पता चलेगा सबसे बड़े जालिम तो हम खुद हैं। सबसे बड़े जालिम तो हम खुद हैं। हम खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। इसी जुल्म को कुरान जिक्र कर रहा है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर कभी वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते तो क्या जाऊ का, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आ जाते। तो यकीनन आपने समझ लिया होगा कि जुल्म के माना क्या है। अब बात ज़हन नशीन हो गई। हम तो समझते हैं मारना पीटना जुल्म है, तशद्दुद करना जुल्म है, किसी को पीटना जुल्म है। नहीं,
किसी शय को उसके मकाम से हटा देना जुल्म है। आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, आप किसी गलत मकाम पर जाएं वो जुल्म है, और कस्दन जाएं तो आप खुद अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं। और इसी जुल्म का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस आयत में किया जा रहा, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई कि जुल्म का माना क्या है। वज़उ शैअ फी गैर महल्लिही, किसी शय को उसके मकाम से हटा देना जुल्म है। और आपने ये समझ भी लिया कि हम किस तरह जालिम हैं, किस तरह अपने ऊपर, अपनी जान पर हम जुल्म कर रहे हैं। अब आगे देखें, अल्लाह ने फरमाया जाऊ का, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आ जाते। सवाल ये पैदा होता है कि नाफरमानी तो अल्लाह की है और भेज रहा है अपने महबूब के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई होना ये चाहिए था ना, अगर तुम गुनाह कर बैठो, अगर तुम कोई ख़ता कर बैठो, अगर तुम मुझसे, मेरी कोई नाफरमानी तुमसे हो जाए, मस्जिद में आ जाओ, मुझसे मांगो, मुझसे गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो, सजदे में सर रखो, मेरी बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ। नाफरमानी मेरी की है ना, मेरी बारगाह में जाओ। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में नहीं भेजा। जाऊ का, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आ जाए। कितना प्यारा अंदाज है खालिक़ कायनात का, अपने पास नहीं, अपने महबूब के पास। तो अब फिर कन्फ्यूजन पैदा हुआ, नाफरमानी इनकी और भेजा जा रहा है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब इसमें दो हिकमतें हैं। देखिए, जिसने रसूल की नाफरमानी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अल्लाह की नाफरमानी, जिसने इनकी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने इनकी नाफरमानी उसने अल्लाह की नाफरमानी, जिसने इनकी फर्मा बरदारी उसने अल्लाह की फर्मा बरदारी। हुक्म रसूल वही है जो हुक्म खुदा है, मोहब्बत रसूल वही है जो मोहब्बत खुदा है, इताअत रसूल वही है जो इताअत खुदा है। अलग अलग कैसे हो गया? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी हिकायत बयान करते हैं। एक उस्ताद साहब बैठे हैं, उनका एक शागिर्द था भेंगा, जिसको एक के दो नज़र आते थे। उस्ताद ने कहा जाओ बेटा मेरे कमरे से आईना ले आओ, आईना शक्ल देखने के लिए। वो गया, उसके तो एक के दो नज़र आते थे, वापस आ गया, आईना नहीं लाए। कहा उस्ताद जी दो हैं, कौन सा लाऊं? उस्ताद ने कहा नहीं बेटा एक है। कहा नहीं दो हैं, उसने कहा एक है, इसने कहा दो है। फिर उस्ताद ने गौर किया तो समझे कि हाँ ये इसकी नज़र का कसूर है, इसको एक के दो नज़र आ रहे हैं, अब इसको मैं कैसे समझाऊं? तो उन्होंने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया। कहा अगर दो हैं तो एक को तोड़ दो, दूसरा ले आओ। वो गया, उसने उठाकर तोड़ा और दूसरा खुद ब खुद टूट, इसलिए कि दूसरा था ही नहीं, हकीकत में एक ही था, उसको दो नज़र आ रहे थे। अब आके कहते हैं उस्ताद जी तोड़ा तो एक था, दूसरा खुद ब खुद टूट गया। उस्ताद मोहतरम ने कहा यही हम बताना चाहते थे कि वो दो नहीं है, वो एक ही है, एक को तोड़ोगे दूसरा खुद ब खुद टूट जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुक्म रसूल वही है जो हुक्म खुदा है, अगर एक को तोड़ोगे दूसरा खुद ब खुद टूट जाएगा। ये अलग अलग तुमने कैसे कर दिया? अरे खालिक़ कायनात ने तो इतना अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब किया कि रसूल के फेंकने को अपना फेंकना करार दे दिया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, वमा रमैता महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नहीं फेंका, वो जो कंकरी फेंकी थी ना वो फेंकना आपका नहीं, आपने नहीं फेंका, इज़ रमैता लेकिन आपने फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा लेकिन अल्लाह ने फेंका। महबूब के फेंकने को अपना फेंकना करार दे दी। साहबा बैत कर रहे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, बेशक वो जो आपके हाथ पर बैत करते हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक वो अल्लाह के दस्ते कुदरत पर बैत करते हैं। यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, और उनके हाथों पर अल्लाह का दस्ते कुदरत। नबी के हाथ को अपना हाथ करार दे दिया, उनके फेंकने को अपना फेंकना करार दे दिया। मन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, इनकी इताअत को अपनी इताअत करार दे दिया। तो एक तो हिकमत ये थी जाऊ का में हिकमत यही थी, नाफरमानी मेरी है, मेरे महबूब के पास जाओ। क्यों? अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक की नाफरमानी ये दूसरे की नाफरमानी, एक की इताअत दूसरे की इताअत, एक से मोहब्बत दूसरे से मोहब्बत, तो जुदा जुदा तुमने कैसे कर दी? और दूसरी हिकमत ये थी कि लोगों को ये पता चल जाए कि मग़फ़िरत मिलेगी तो नबी की सिफारिश से मिलेगी,
मग़फ़िरत मिलेगी तो नबी के दस्ते मुबारक उठाने से मिलेगी, मग़फ़िरत मिलेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लब हिलने की वजह से मिलेगी, वरना मग़फ़िरत नहीं मिलेगी। खालिक़ कायनात कह देता मस्जिद में आ जाओ, माफ़ी मांग लो, हम माफ़ कर देंगे। नहीं, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आ जाए। अच्छा, आ गए, सरकार की बारगाह में पहुंच गए, अब क्या करें? फस्तग़फिरुल्लाह, अब अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो। नबी की बारगाह में भेज दिया, जाओ मेरे महबूब के पास, अब मग़फ़िरत तलब करें। मग़फ़िरत मिल गई? नहीं, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमा दें, दस्ते मुबारक उठा दें, तो क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा रहम करने वाला पालो। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बिल्कुल बात को क्लियर कर दिया, वाज़े कर दिया। अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, अगर कोई ख़ता कर बैठो, अगर कोई गुनाह कर बैठो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए दस्ते मुबारक उठा दें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को बहुत ज़्यादा रहम करने वाला पालो। एक आराबी ने यह आयत सुनी, अपने इलाके से चला, मंजिल ब मंजिल सफ़र करते 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 मदीने तैयबा पहुँचा। लोगों से पूछा, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? साहबा ने कहा, उनका तो विसाल हो गया। अभी चंद दिन कबल ही सरकार ने पर्दा फरमाया, कहा मुझे उनके रोज़े पर ले चलो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर पर आया, देखा, रोया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो यह आयत सुनकर आया था कि अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो आपकी बारगाह में आ जाएं, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, फिर आप दस्ते मुबारक उठा दें, अल्लाह को रहम करने वाला पालेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ पहुँचा, आप वहाँ पहुँच गए, आप अल्लाह की बारगाह में तशरीफ़ ले गए। आपने ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया, अब मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत कौन करवाएगा? मेरी ख़ताओं लग़ज़िशों को अल्लाह ताला से माफ़ कौन कराएगा? रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये आयत सुनकर आया था, मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत कैसे होगी? रावी कहता है, आवाज़ आई, जा तेरी मग़फ़िरत हो चुकी। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ आई, तेरी मग़फ़िरत हो गई। पता ये चला कि ये आयत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिर्फ ज़ाहिरी ज़माने मुबारका में के लिए नहीं थी, यानी जब आप ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में रौनक अफरोज़ थे, सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए है। आज भी अगर कोई जाएगा, क़यामत तक भी कोई रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करेगा, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीनन उस आने वाले की सिफारिश फरमा देंगे, दस्ते मुबारक उठा देंगे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह को रहम करने वाला पाले। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत बय्यनात ने वाज़े तौर पर बता दिया कि मेन पर्सनालिटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनको छोड़कर, उनको हटाकर माज़अल्लाह कभी भी अल्लाह से रहमत की उम्मीद या मग़फ़िरत की उम्मीद न करो। खालिक़ कायनात ख़ुद भेज रहा है, जाऊ का, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आ जाए। अच्छा, अब सवाल एक पैदा हुआ कि वहाँ जाकर मग़फ़िरत तलब करे तो मग़फ़िरत मिल जाएगी, लेकिन जो जा न सके वो क्या करें? ऐसे भी लोग हैं ना जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं, तन ढाँपने के लिए नहीं, रहने के लिए घर नहीं, तो वो कैसे सफ़र का खर्च बर्दाश्त करें, कैसे जाएं? तो क्या उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी? जो चले गए सिर्फ उन्हीं की मग़फ़िरत होगी? नहीं। देखिए, हर एक का एक नाइब होता है, औलिया अंबिया के नाइब हैं, और ये पूरी कायनात नाइबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरी हुई। बगदाद में, अजमेर में, कलियर में, दिल्ली में, महरौली में, पाकपट्टन में, खचौती शरीफ में, जहाँ भी देखो ये नाइबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। इनकी बारगाह में आना यह हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना। अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो ये नाइबान रसूल हैं, इनकी बारगाह में आ जाओ और यहाँ पहुँचकर इसी तरह मग़फ़िरत तलब करो, इंशाअल्लाह ताला मग़फ़िरत हो जाएगी। और दूसरी बात यह है, उलमा ने फरमाया, तुमने ये कैसे सोच लिया कि वहीं जाओगे तब मग़फ़िरत मिलेगी? कुरान कहता है, नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जानों से ज़्यादा उनसे करीब।
जान कितनी करीब है, जितनी जान करीब है उससे ज़्यादा तुम्हारा नबी तुमसे करीब। तुम यहीं बैठकर, यानी किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में हो, वहीं बैठकर सच्चे दिल के साथ रोकर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों पर नज़र करते हुए सच्चे दिल से तौबा करे और फिर माफ़ी मांगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करे। यकीनन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, जवाब देंगे, मग़फ़िरत करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी अक़ीदे पर कायम व दायम रखे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी की बार बार सआदत नसीब करे और उनसे वो ताल्लुक़, रूहानी ताल्लुक़ मुस्तहकम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।